जय भीम। नमस्कार, हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। भारतीय संविधान के निर्माण की सफलता के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मुंबई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से एक सम्मान समारोह का आयोजन 11 जनवरी 1950 को किया गया था, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और माई साहब डॉक्टर सविता अंबेडकर का फूल मालाओं से स्वागत किया गया था। बाबा साहब सभा में बोलते हुए कहते हैं कि अपने राष्ट्र का संविधान लिखने का जिम्मेदारी मुझ पर आई। यह एक मेव स्थिति थी। भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा बनाई गई, तब मेरी हालत क्या थी यह आपको पता तो होगा। 1946-1947 में हुए चुनाव में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की पराजय हुई थी। हालांकि इस पराजय के बारे में शर्म महसूस हो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस चुनाव के दौरान पूरा भारत एक तरफ था और हमारा दल दूसरी तरफ। एक ओर प्रबल राजनीतिक संगठन कांग्रेस थी, तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यक अस्पृश्य का संगठन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था। उन्हें उस ताकतवर संगठन से लड़ाई लड़नी थी, अर्थात उस वक्त पराजय ही हमारा भविष्य था। लेकिन हारने के बाद रुकने से कैसे काम चलता। हम लोगों को किसी प्रकार संविधान सभा में शामिल होना था। अस्पृश्यों के राजनीतिक अधिकार संविधान सभा के सामने रखने का मौका की तलाश में हमारे प्रतिनिधि थे। यह प्रसंग बड़ा ही कठिन था। कांग्रेस और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बीच कड़ा विरोध था और इसी कारण इस दल का संविधान सभा में प्रवेश न होने देने का कांग्रेस ने निश्चय किया था। कांग्रेस ने मेरा संविधान सभा में जाना हर तरह से असंभव कर रखा था। आखिर मैं बंगाल प्रांत से प्रवेश पाने का मार्ग ढूंढ निकाला और वहां गया। अस्पृश्य वर्ग के अधिकार उन्हें मिले, हिंदुओं के राज्य में उन्हें कुछ सहूलियतें मिले, बस इतना ही मेरा सीमित उद्देश्य था। राष्ट्र का निर्माण करूं, यह मेरी महत्वाकांक्षा नहीं थी। जहां संविधान सभा की सदस्यता भी मुझे नहीं मिल पा रही थी, वहां मैं अधिकार से कुछ बेहतर कर पाऊंगा, ऐसी कल्पना करना मेरे लिए संभव नहीं थी। उन्होंने तय किया था कि किसी को भी संविधान सभा में अंदर आने देंगे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को नहीं। संविधान सभा के दरवाजे मेरे लिए बंद थे, खिड़कियां भी बंद की गई थी, लेकिन आपके प्यार और स्नेह की वजह से मैं अंदर पैर रख पाया। और विधि लिखित ऐसा था कि जिसे अंदर पैर रखने नहीं देने का निश्चय लोगों ने किया था, उसी को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। जो कुछ भी हुआ बहुत ही सौभाग्य के कारण हुआ, क्योंकि इतना महान कार्य करने का मौका इंसान को कभी कभार ही मिलता है। यह बात मेरे लिए गौरवमयी है, उसी प्रकार आपके लिए भी है। लेकिन इस कार्य से एक बात पूरा हिंदू समाज मानने लगा है, जो पिछले 20 सालों से मुझ पर कई तरह के आरोप लगाए जाते रहे। मैं और मेरा दल राष्ट्रद्रोही है, यह अंग्रेजों का पिट्ठू है, मुसलमान का पिछलग्गू है, इस प्रकार के निहायत झूठे किस्म के आरोप मुझ पर लगाए जा चुके थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ऐसे नहीं हैं, इस बारे में अब उन लोगों को यकीन हुआ है। 20 सालों से हमारे दल पर जो कलंक लगा था वह अब धुल गया। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक सुसंगठित मजबूत राजनीतिक रूप अख्तियार करने वाला है, लेकिन राष्ट्रद्रोही कृत्यों में कभी शामिल नहीं होने वाला दल है। इस बारे में सबको यकीन हुआ। हम अपने लोगों का हित देखा
करते थे उस बात को आगे जारी तो रखना तो होगा, लेकिन साथ ही साथ अब एक बात हमें पक्की तौर पर ध्यान रखनी होगी। अपने देश को मिली आजादी को कैसे बरकरार रखा जा सकता है, इस बारे में हमें सोचते रहना होगा। पहले भी आजादी मिलने के बाद भी हमारे देश को पराश्रित रूप में गुलामी में जीना पड़ा। पहले मुसलमानों और फिर अंग्रेजों ने हमारी आजादी छीनी। आजादी की जितनी जरूरत ऊंचे वर्ग के लोगों को है, उतनी ही जरूरत निम्न वर्ग के लोगों को भी है। अंग्रेजों की गुलामी से हम आजाद हुए हैं, लेकिन अब फिर विदेशियों की गुलामी अगर हमें करनी पड़े तो यह बात बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण और कष्टमयी होगी। इसलिए इस देश की आजादी की रक्षा करना भी हर एक व्यक्ति को अपना कर्तव्य मानना होगा।